हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर असेट्स पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आप होम लोन लेने का विचार कर रहे हैं या होम लोन लेने वाले हैं या आपका कोई चिर परिचित लोन लेने वाला है होम लोन, तो आपको क्या उन 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने होम लोन ले लिया और आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो कहीं वो होम लोन आपके जी का जंजाल ना बन जाए। दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद कुशवाहा और आप जानेंगे कि होम लोन लेने से पहले आपको 10 बातों को क्या जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे कि आपकी जीवन सरल हो जाए, सिंपल हो जाए। दोस्तों, वैसे तो होम लोन लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। आदमी को ज़रूरत पड़ती है, होम लोन लेता है और उसको चुका देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी कम टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं या ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनको आपको जाने बिना आप लोन ले लेते हैं और आप उस लोन को चुका नहीं पाते हैं, तो आपको बैंक आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो सिविल स्कोर होता है वो चौपट हो जाता है। यानी कहने की सीधी सीधी बात ये है कि होम लोन आपको लेने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ लेना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। 10 जो मेरे टिप्स हैं उनको अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और समझ लिया तो मेरा यकीन मानिए कि आपको होम लोन को चुकाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आप बिल्कुल सेफ एंड साइड में गेम खेलेंगे। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर, आप जब लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से कंफर्म कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए और कई लोगों से सलाह भी ले लीजिए कि आपकी जो होम लोन लेने वाले हैं उस पर इंटरेस्ट कितनी बन रही है। यानी कि इंटरेस्ट का अगर आपका पॉइंट का भी डिफरेंस आ जाता है तो वो आपकी जेब पे भारी पड़ता है और उसी के बेसिस पे आपकी जो EMI बनती है वो भी बड़ी बनती है, यानी कि हैवी बन जाती है। तो जब कभी भी होम लोन लेना होता है तो आप कई जगह पे ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिल जाए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और किसी भी बातों में आके भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। इसलिए आप अपने परिचितों से, आप कई सारे बैंक इंस्टीट्यूशन से बात कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट किसकी बेटर है जो आपकी EMI को कम बनाए। दोस्तों, अगला है लोन की जो अवधि होती है उसका ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है उसको लोन को चुकाने का, उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, उसको कैसे चूज़ करना चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी EMI बनवाएंगे, काफ़ी लंबे समय तक बनवाएंगे कि आपको 10 साल या 20 साल में लोन चुकाना है, तो दोस्तों आपको उतनी ही ज़्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है तो आपकी ब्याज भी लगभग 20 लाख चली जाती है। तो इस तरीके से आपको, अगर आपको कम समय के लिए ब्याज लोन बनवाना है, 10 साल के लिए बनवाना है, तो आपको टाइम इंटरवल कम है तो आपकी EMI ज़्यादा बड़ी बनेगी, यानी कि आपको EMI ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी जो EMI का जो चार्ज होता है, मतलब जो EMI है वो बड़ी बनेगी। तो आपको जल्दी चुकाना है अमाउंट को, तो आपको अगर कम समय में चुकाना है तो आपकी EMI बड़ी बनती है और आपको ज़्यादा टाइम बाद चुकाना है तो आपकी EMI कम बनती है। लेकिन कम EMI बनवाने के चक्कर में आपको ब्याज भी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप कितनी EMI दे सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप अपनी EMI को देना चाहते हैं, जल्दी जल्दी अपना लोन को चुका सकते हैं, तो उस हिसाब से टाइम पीरियड को चूज़ करना चाहिए कि 10 साल या 15 साल या 20 साल या 30 साल। ज़्यादा टाइम पीरियड यानी कि ज़्यादा ब्याज, कम पीरियड यानी कि EMI बड़ी EMI। तो आप किस तरीके से आपके लिए सूट कर रही हैं चीज़ें, उस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, तीसरा है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो आजकल हर बैंक की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं, कितना लोन ले रहे हैं, तो आपकी EMI कितनी बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिना देखे 50 लाख का लोन ले लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है, आपने ये भी देख लिया कि 30 साल में चुकाना है मुझे लोन, लेकिन आपने EMI नहीं देखी कि EMI कितनी की बन रही है और मालूम पड़ा EMI आपके हिसाब से कुछ ज़्यादा की बन गई, तो आपको चुकाने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, आपसे ऐसे तरीके से आपको अपनी लाइफ में जी का जंजाल नहीं बनना चाहिए। इसलिए कैलकुलेटर का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे घर बैठ के आराम तसल्ली से कैलकुलेट कीजिए कि आपकी EMI कितनी बन रही है और क्या आप उस EMI को टाइम से चुका सकते हैं। दोस्तों, हिडन कॉस्ट को देख लेना चाहिए आपको। ऐसा होता है कि जब हम होम लोन लेते हैं तो कई सारे हिडन कॉस्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट्री फ़ीस होती है, लीगल फ़ीस होती है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फ़ीस होती है, मतलब कई सारी चीज़ें, जो नोटरी फ़ीस होती हैं, मतलब कई सारी ऐसी हिडन कॉस्ट होती हैं जिनके बारे में हमें स्टार्टिंग में कोई भी बैंक बताती नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रॉपर तरीके से बैंक से पूछना चाहिए कि आपके जो हिडन कॉस्ट हैं, हिडन चार्जेज हैं वो क्या हैं
और आप जब कभी भी होम लोन की एप्लीकेशन चार्ज जब भी फिलअप करते हैं तो उनकी उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना चाहिए तसल्ली से, और आपको देखना चाहिए कि आप उनकी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई एक कंडीशन आपके लिए कुछ बेकार हो, जिससे आपको कोई तकलीफ हो भविष्य में। तो इसलिए आपको सारे हिडन कॉस्ट होती हैं वो सारी जान लेनी चाहिए, और आपको प्रेफर करना चाहिए कि जो बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपसे हिडन कॉस्ट नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, उनकी तरफ आपको प्रेफर करना चाहिए। होम लोन पर प्रोसेसिंग फ़ी आपको चेक करनी चाहिए, यानी कि आप जो होम लोन की जो एप्लीकेशन होती है उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होती है, आपको अपने बैंक से क्लियर कट बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो आजकल क्या चल रहा है कि 0.5% से 1% तक आपकी प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपसे कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी ले ले, तो इस तरीके से आपको ये भी बात अपने बैंक के जो भी आपका अधिकारी है उससे पूछनी चाहिए कि आप होम लोन की इस एप्लीकेशन पर कितनी प्रोसेसिंग चार्ज लेंगे, और इसी तरीके से आपको अपने लोन का डिसीजन लेना चाहिए। जो फाइनेंशियल स्थिति होती है आपकी उसको ठीक रखें, यानी कि हम जब लोन लेने वाले होते हैं, होम लोन लेने वाले होते हैं, तो बैंक आपकी फाइनेंशियल स्थिति देखती है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी है, आपके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है कि नहीं है, या आपकी जो इनकम है तो वो सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हैं आपके, या आपकी जो जॉब है सैलरी मिलती है आपको तो वो कितनी मिलती है, और आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है सैलरी मिलने में। तो इस तरह चीज़ें देखने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको अपनी स्थिति, आपको अपनी कंडीशन थोड़ी सी मैनेज करके भी चलनी चाहिए, जिससे को आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि होम लोन लेने वाले हैं तो बैंक आपसे साथ आपको लोन देने में कोई दिक्कत ना क्रिएट करे। इसलिए आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी थोड़ा ठीक रखिए। क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें। दोस्तों, जब भी हम बैंक के पास जाते हैं, किसी भी तरीके का लोन लेने जाते हैं, तो बैंक आजकल सबसे पहले क्या चेक करता है, क्रेडिट स्कोर। यानी कि जो 750 क्रेडिट स्कोर होता है उसको अच्छा माना गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप लोन प्रॉपर तरीके से टाइम पे चुकाते हैं, और आप जो भी होता है समय से पहले चुकाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। लेकिन कभी आपने लोन को प्रॉपर तरीके से नहीं चुकाया, आप डिफ़ॉल्टर हो गए, या कभी आपने लेट चुकाया है, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा, और कम होने की वजह से आपको बैंक लोन नहीं देगी। दोस्तों, अगला है जज्बात से नहीं दिमाग से काम लीजिए। यानी कि जब हम लोन लेने वाले होते हैं, लोन ले रहे होते हैं, तो हमें इमोशनली फूल नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी कंडीशंस को देखना चाहिए कि क्या वाकई में हमें लोन की ज़रूरत है, क्या हम वाकई में लोन को चुका सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पैसे होते हैं लेकिन फिर भी हम लोन ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या वाकई में ज़रूरत है लोन लेने की, अगर ज़रूरत है लोन लेने की तो कितना लोन लेना है, और उसको हम प्रॉपर तरीके से टाइम से चुका सकते हैं कि नहीं चुका सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स, यानी कि सारे बिंदुओं पे आपको डिस्कस करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए, उसी के बेस पे आपको लोन लेना चाहिए। दोस्तों, अगला है टर्म और कंडीशंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म साइन करते हैं होम लोन का, तो आपको उनकी सारी कंडीशंस, सारी शर्तों के बारे में पूछ लेना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो एप्लीकेशंस होती है उसमें भी कई सारे कंडीशंस लिखे रहते हैं, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से ध्यानपूर्वक, समझदारीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। और ऐसा ना हो कि कोई उसमें ऐसी कंडीशन हो जो कि आपके लिए भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसलिए सारी कंडीशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए, उसी के बाद में आपको एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना चाहिए या साइन करना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, कागजात संभाल के रखने चाहिए। दोस्तों, सीधी बात है, जब आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार रहना चाहिए, प्रॉपर रहना चाहिए, जिससे कि आप जब भी आप एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें तो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने ज़्यादा टाइम नहीं लगे। यानी कि आपका जो आईटी रिटर्न फाइल किया होता है तो वो वाला आईटी रिटर्न आपके प्रॉपर होना चाहिए, आपकी एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपकी सैलरी की जो स्लिप होती हैं, या आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति जैसी भी है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उन सारी चीज़ों के पेपर्स आपको तैयार रखने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस होने में जो टाइम लगेगी वो टाइम नहीं लगाएगी। यानी कि आपका सारा काम प्रॉपर तरीके से ऑन टाइम हो जाएगा और आपको होम लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं कि होम लोन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपने मेरे इन 10 पॉइंट्स को समझ लिया है तो मेरा यकीन मानिए कि आपको होम लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप किसी भी पछड़े में फंसोगे नहीं। तो आपको मेरा ये दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि मेरे जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अब फ्यूचर में आएंगे उनके सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।